जय हिंद दोस्तों। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी रोचक है। वैसे तो हमारे देश में कई बातें बड़ी रोचक होती है। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पासपोर्ट जो है मात्र यात्रा का दस्तावेज है। किसी के पास पासपोर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक है। अब सबके सामने सवाल आ गया है कि फिर भारत का नागरिक होने का सबूत क्या है? किस आधार पे हम कहें कि हम भारत के नागरिक हैं? क्योंकि एसआईआर में क्या हुआ सब जानते हैं। और एसआईआर की कार्यवाही पूरी हो गई है हमारे गुजरात में, तो इसलिए उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीदें हैं लोगों को। अब सवाल ये है, भारत देश में एक अजीबोगरीब स्थिति है। आपके पास राशन कार्ड है। कई बार सरकार राशन कार्ड मांगती है कि आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है, ऑनलाइन होना जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है। फिर भी उस पर लिखा होता है कि ये राशन कार्ड मात्र और मात्र इस डिपार्टमेंट का कागज है, अन्य किसी चीज के लिए उपयोगी नहीं। शायद छोटे अक्षरों में लिखा होगा, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। आपके पास वोटिंग कार्ड है, हाँ, लेकिन वो भी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। वो तो मात्र मतदान करने के लिए का एक दस्तावेज है। आपके पास वोटिंग कार्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप भारत देश के नागरिक हैं। हाँ, शायद आपके पास आधार कार्ड होगा, लेकिन वो भी सिर्फ सरकारी योजनाओं में काम आता है, और वो भी नागरिकता का आधार नहीं है। खुद इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दी हुई है और भारत सरकार ने भी कहा है। तो आधार कार्ड भी नागरिकता का आधार नहीं है। फिर आता है ड्राइविंग लाइसेंस, वो तो आरटीओ का कागज है, आपको गाड़ी चलाने आती है वगैरह वगैरह, उसके लिए वो भी कोई आपके नागरिकता का आधार नहीं है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, वो भी शायद नागरिकता का आधार नहीं है, क्योंकि उस पर फोटो छपी नहीं होती है। फिर उसको कैसे साबित किया जाए? या कहीं सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आप भारत देश के नागरिक बनते। पहले था, लेकिन 2003 में जो सुधार आया उसके मुताबिक सिर्फ भारत में पैदा होना नागरिकता का आधार नहीं है, उसके लिए और भी कई कंडीशंस जोड़ी गई। फिर और कौन सा दस्तावेज रह गया लगता है? हाँ, पान कार्ड। आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को, नागरिक ही टैक्स देता है ना सरकार को, लेकिन पान कार्ड भी आपके नागरिकता का आधार नहीं है। वो तो मात्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक आइडेंटिटी कार्ड है। यानी सब डिपार्टमेंट के अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड है, सारे सरकार में यूज होते हैं, और फिर भी कोई भी दस्तावेज आपके नागरिकता का आधार नहीं है। यहाँ तक कि आप सरकारी नौकर हो तो भी वो नागरिकता का आधार नहीं है। एक किस्सा असम में ऐसा है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमारे देश में नागरिकता का आधार क्या है ना? विचित्र स्थिति कि आप देश में रहते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप नागरिकता साबित करो, जैसे एसआईआर में हुआ, तो आपके पास जितने भी कागज है वो कोई भी कागज आपकी नागरिकता का आधार नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि 2003 के सीए एक्ट में जो सुधार किया गया, उसमें ये बताया गया कि भाई हर नागरिक को एक आइडेंटिटी कार्ड देना है कि वो नागरिक है, ऐसा। और इसकी जिम्मेदारी जो नेशनल सेंसस रजिस्ट्रार है उनको दी गई। और जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा कोई कार्ड शायद ही किसी को मिला हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है। यानी हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि जिसको हम कह सके कि हम भारतीय हैं। बताइए, अब ये कितना बड़ा गंभीर सवाल है, कैसे साबित करें? अभी इसमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ कहे तो ठीक है, या सरकार कुछ करे। वो आइडेंटिटी कार्ड जो कानून में लिखा है 2003 में, आज 2026 आ गए, किसी को तो मिला नहीं। अगर आपको मिला हो तो आप भाग्यशाली होंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी को भी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हुआ है। तो अब एक बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश में कि नागरिक होने का क्या आधार है, वो कईयों को तो पता ही नहीं है। और सरकार तो हर कागज देती है, हर कागज मांगती है और फिर कहती है कि ये तो नागरिकता का आधार नहीं है। सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड पे मिलता है। सरकारी योजनाओं का लाभ तो नागरिक को ही मिलेगा ना, लेकिन आधार कार्ड भी नागरिकता का आधार नहीं है। टैक्स नागरिक देता है, लेकिन पान कार्ड आधार कार्ड का आधार नहीं है। आरटीओ आपकी टेस्ट लेता है, आप देश में रहते हो, लेकिन लाइसेंस आपके नागरिकता का आधार नहीं है। राशन कार्ड से आप सरकारी अनाज ले रहे हो फ्री में, सरकार के बजट का, सरकार का खा रहे हो, लेकिन वो भी आपके नागरिकता का आधार नहीं है।
जन्म हो जाए तो भी उससे भी साबित नहीं होगा, उसकी बाकी की कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये सारी समस्याएँ हैं कि हमारे नागरिकता के ऊपर सवाल है और उसका आइडेंटिटी कार्ड कौन-सा है, जो है वो तो किसी को मिला नहीं है। अब सरकार क्लेरिफ़िकेशन दे, तो पता चले। आज तक तो लगता था पासपोर्ट है तो वो सबसे बड़ा मजबूत कागज़ है, उस पे तो भारत सरकार का सिक्का लगा हुआ है और नेशनल सिंबल लगा हुआ है, और आज तो उन्होंने कह दिया कि पासपोर्ट भी नागरिकता का आधार नहीं है। तो अब देखते हैं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सरकार दोनों में से कौन स्पष्ट करता है, या फिर सरकार हमें वो जो आइडेंटिटी कार्ड है सीएए एक्ट में लिखा हुआ वो देती है। तब तक हमें कई कागज़ों को जमा करके रखना पड़ेगा। पता नहीं कौन-सा नागरिकता का आधार है या नहीं है। बड़े-बड़े कानूनविदों को भी पता नहीं है, तो फिर सामान्य आदमी को तो क्या पता होगा। जय हिंद।